Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today learning in children. आज हम लोग जानेंगे लर्निंग इन चिल्ड्रन यानी बच्चों में सीखना. ओके, बच्चों में सीखना. ये जो टॉपिक होगा लर्निंग एंड पेडागोजी से होगा. ये टॉपिक ना केवल आपके सीटेट एग्जाम के लिए बल्कि सीटेट के लिए तो महत्वपूर्ण होगा, इसके साथ साथ केवीएस, एनवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है. आप वीडियो को पूरा पूरा देखिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. देखिए, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने दो प्लेलिस्ट बनाया है. एक प्लेलिस्ट में मैं इंग्लिश वर्जन का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का वीडियो बनाया हूँ और एक प्लेलिस्ट जो मेरा है वह लर्निंग एंड पेडागोजी है जिसमें मैंने हिंदी वर्जन में क्वेश्चन बनाया है. आप दोनों प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो को देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. आज हम लोग जान लें कि बच्चों में सीखना कैसे होता है. सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है. देखिए, सीखना जो है ना वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो कभी रुकती नहीं है. ठीक है, यह बचपन से शुरू होकर मृत्यु तक चलती रहती है. जो लर्निंग प्रोसेस है वो कभी नहीं रुकती है. वो क्या होता है, आपके चाइल्डहुड से लेकर या लास्ट टिल डेथ तक चलती रहती है. सीखना अभ्यास और अनुभव दोनों के माध्यम से होती है. ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि सीखना कैसे होता है, तो जो सीखना है वह प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस के द्वारा होता है. जब बच्चों का हाथ गर्म तवे को छूता है तो वह अगली बार उसे छूने से परहेज करता है. देखिए, ये भी लर्निंग का एक पार्ट है. जब बच्चा, मान लीजिए माँ एक तवा रख देती है और तवा गर्म है और गर्म होने के, मान लीजिए तवा हॉट है और बच्चा उसे क्या करता है, टच करता है. अब जब वो टच करता है तो क्या होता है, तो वह अगला बार जब भी तवा को देखेगा ना तो वह अनुभव कर लेगा कि नहीं नहीं, तवा तो गर्म है, अब इसे हमें नहीं छूना चाहिए. ओके, तो ये एक सीखने की प्रक्रिया है. आप आगे जान लें. अब हम लोग जानेंगे फॉर्मल लर्निंग जो सीखा जाता है वो कैसे सीखा जाता है. देखिए, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल. ठीक है, लर्निंग कैसे होता है, फॉर्मल, और एक क्या होता है, इनफॉर्मल. यानी एक होता है फॉर्मल, यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल, यानी औपचारिक. इसमें दो चीज आता है, एक आता है स्कूल और दूसरा आता है फील्ड. दूसरा क्या आता है, फील्ड. फॉर्मल में दो बातें आती हैं, एक आता है स्कूल, दूसरा क्या आता है, फील्ड. आप यहाँ गौर करेंगे. अब आप जाने जो फॉर्मल है उसमें सबसे पहले आता है स्कूल. अब देखिए, स्कूल में कौन होते हैं, तो स्कूल शिक्षक से होता है. शिक्षक के पास स्टडी मटेरियल होता है, यानी अध्ययन सामग्री होता है, और स्कूल में अदर एक्टिविटीज होते हैं. ठीक है, तो ये तो आप समझ लिए जो सीखने के वैकल्पिक अवधारणा. दूसरा आता है आपका इनफॉर्मल. इनफॉर्मल में क्या आता है, तो इसमें फैमिली आता है, दोस्त आते हैं और समाज आता है, यानी फैमिली, फ्रेंड एंड सोसाइटी. अब इसमें क्या आता है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड में जो होते हैं वो रीति रिवाज आता है, उसके बाद प्रिजुडिस आता है, पक्षपात आते हैं, इसके बाद सोसाइटी नॉर्म्स आते हैं, समाज के मानदंड आते हैं, उसके बाद अदर्स रूल्स भी आते हैं. तो ये हम लोग क्या सीखें, लर्निंग बाय. हम लोग लर्निंग जो सीख रहे हैं, ठीक है, लर्निंग बाय जो है वो दो माध्यम से हो रहा है. एक हो रहा है फॉर्मल और दूसरा हो रहा है इनफॉर्मल. आप आगे जान लें. आगे क्या है, हम लोग जानेंगे व्यवहार मनोविज्ञान, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी. देखिए, जो व्यवहार मनोविज्ञान है वो क्या है, इससे भी हम लोग अवगत हो जाए. यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं. व्यवहार के रूप में भी इसे जाना जाता है. इस विचार के आधार पर सीखने का एक सिद्धांत है कि सभी व्यवहार कंडीशनिंग के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं. जॉन वी वाटसन, बी एफ स्किनर
जैसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक द्वारा समर्थित व्यवहार सिद्धांत 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मनोविज्ञान पर हावी था। देखिए, जो व्यवहार मनोविज्ञान यानी बिहेवियरल जो साइकोलॉजी है, इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका आता है? तो जॉन बी वाटसन का। उसके बाद जो नाम आता है बीएफ स्किनर का। ये लोग कौन थे? बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी पूर्वार्ध में मनोविज्ञान पर ये ज़्यादा अपना विचार रखे थे। आज व्यवहार तकनीकों का अभी भी चिकित्सीय सेटिंग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मैंने व्यवहार को जो हम लोग जो मेडिकल साइंस है वो अभी भी स्टडी कर रहा है व्यवहार को। थेरेप्यूटिक सेटिंग के लिए व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ताकि ग्राहकों को नए कौशल और व्यवहार सीखने में मदद मिल सके। ओके, आप आगे जान लें। इवान पावलोव, आप इवान पावलोव का तो नाम सुने होंगे। पावलोव देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से सीटेट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको पूरा देखें और बार बार देखें। ओके, तो इवान पावलोव के बारे में जान लें। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने एक सिद्धांत विकसित किया जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या सिद्धांत है? क्लासिकल कंडीशनिंग। इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे बोलते हैं शास्त्रीय कंडीशनिंग। वह प्रयोग एक कुत्ते पर आधारित था। यानी उन्होंने जो इसका प्रयोग किया वो किस पर किया? तो डॉग पर किया। किस पर किया? डॉग पर किया। उन्होंने सतर्क उत्तेजना और प्राकृतिक प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित किया। इसे जाना, ही एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द कंडीशन स्टिमुलस एंड नेचुरल रिस्पॉन्स। दो बातें उन्होंने बताने की कोशिश की। एक तो उन्होंने कहा, आप गौर करेंगे स्टिमुलस के बारे में, और एक उन्होंने कहा नेचुरल रिस्पॉन्स। इसे भी आप गौर करें। एक कहा उन्होंने स्टिमुलस और एक क्या कहा? नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ आप हिंदी में देखें, सशर्त उत्तेजना और प्राकृतिक प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित किया। उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे बिना शर्त उत्तेजना UCS, बिना शर्त प्रतिक्रिया UCR, वातानुकूलित उत्तेजना CS और वातानुकूलित प्रतिक्रिया CR। ये कुछ बातें निकल कर आई, जैसे ही यूज सम टर्म्स लाइक अनकंडीशनल स्टिमुलस UCS, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कंडीशनल स्टिमुलस CS, कंडीशनल रिस्पॉन्स। ये कुछ बातें निकल कर आई जो उन्होंने दिया अपने सिद्धांत में। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।